दिगंबर जैन संतों के हाथ में दिखाई देने वाली पिच्छी केवल मोर पंखों का गुच्छा नहीं, बल्कि जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म का साकार स्वरूप है। पिच्छी प्राकृतिक रूप से झड़े हुए मोर पंखों से बनाई जाती है। इसका उद्देश्य किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना नहीं, बल्कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की रक्षा करना है। मुनिराज जब बैठते हैं, चलते हैं अथवा किसी स्थान पर विराजमान होते हैं, तब वे पिच्छी से उस स्थान को धीरे धीरे साफ करते हैं, ताकि वहां उपस्थित छोटे छोटे जीवों की अनजाने में भी हिंसा न हो। जय जिनेंद्र, मैं हूं मनीषा और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर चर्चा के केंद्र बने मोरपंख से निर्मित पिच्छी के विषय में, जिसे लेकर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी द्वारा उठाए गए सवालों के बाद एक नई बहस शुरू हो गई। जैन आगमों में पिच्छी को दिगंबर मुनियों के प्रमुख एवं आवश्यक उपकरणों में से एक बताया गया है। इसे धारण करना अहिंसा और जीवों के प्रति करुणा के व्यवहारिक पालन का प्रतीक माना जाता है। संक्षेप में, पिच्छी केवल मोर पंखों का गुच्छा नहीं है, बल्कि जैन धर्म के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म का जीवंत प्रतीक है। पिच्छी क्यों धारण करते हैं जैन मुनि? प्रत्येक जीव के प्रति करुणा और दया का भाव प्रकट करने के लिए, सूक्ष्म जीवों की रक्षा करते हुए अहिंसा का पालन करने के लिए, संयम, वैराग्य और आत्म साधना के प्रतीक के रूप में जैन मुनि के जीवन में जीव दया की सर्वोच्च भावना को व्यवहार में उतारने के लिए। सत्य क्या है? जैन परंपरा के अनुसार पिच्छी में प्राकृतिक रूप से झड़े हुए मोर पंखों का उपयोग किया जाता है और मोरों को किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का समर्थन नहीं किया जाता। इसलिए पिच्छी का अस्तित्व स्वयं अहिंसा और जीव रक्षा की भावना पर आधारित माना जाता है। पिच्छी से क्या संदेश आता है? जो धर्म सूक्ष्मतम जीव की रक्षा का संदेश देता है, वह किसी भी प्राणी के प्रति क्रूरता की कल्पना भी नहीं कर सकता। पिच्छी जैन धर्म की करुणा, अहिंसा और जीव दया का शाश्वत प्रतीक है। पिच्छी का महत्व। अहिंसा का प्रतीक। मुनि बैठने या चलने से पहले पिच्छी से स्थान को हल्के से साफ करते हैं, ताकि सूक्ष्म जीवों की हिंसा न हो। संयम का चिन्ह। यह दिगंबर मुनियों के वैराग्य, संयम और साधना का प्रतीक माना जाता है। जीव दया का साधन। यदि किसी स्थान पर छोटे कीट पतंगे हों, तो उन्हें बिना हानि पहुंचाए हटाने के लिए पिच्छी का उपयोग किया जाता है। मुनि की पहचान। दिगंबर परंपरा में पिच्छी और कमंडल मुनियों के प्रमुख उपकरण माने जाते हैं। पिच्छी कैसे बनती है? जैन परंपरा के अनुसार पिच्छी में प्रयुक्त मोरपंख ऐसे मोरों के होते हैं जिनके पंख प्राकृतिक रूप से झड़ जाते हैं। सिद्धांततः मोर को पकड़कर या उसे कष्ट देकर पंख नहीं लिए जाते। मोरपंख को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल मोरपंख मामले में एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी की आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज से मुलाकात ने जैन समाज का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया है। इस मुलाकात में मेनका गांधी ने दिगंबर साधुओं की पिच्छी को लेकर कई सवाल उठाए। वीडियो में मेनका गांधी ये दावा करती हुई दिखाई देती हैं कि बड़ी संख्या में मोरों की हत्या के पीछे जैन समाज की मांग जिम्मेदार है। इस बयान को लेकर जैन समाज में व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। एक जीव को मारने के लिए कम से कम जैनियों ने 15 लाख मोर मारे हैं और ये साइंटिफिक है। आचार्य श्री से बातचीत के दौरान मेनका गांधी पिच्छी के उपयोग पर सवाल उठाती हुई दिखाई देती है। उनके वक्तव्य को लेकर जैन समाज के विभिन्न वर्गों में नाराजगी व्यक्त की जा रही है। मर मर करके जैन उठा करके ले जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैं आपको बोल रही हूँ ना, इससे गंदी चीज है और जो पूरी दुनिया छोड़ चुका है, वो उसके पीछे क्यों पड़े? पूरी दुनिया छोड़े हैं, कपड़े छोड़े हैं, सब कुछ भगवान के लिए छोड़ा है, तो फिर इसकी क्या लालच है? लालच नहीं, ये लालच ही है, उपकरण है। ये लालच है। समाज के लोगों का कहना है कि ये आरोप तथ्य है और बातचीत के दौरान प्रयुक्त भाषा एक दिगंबर जैन साधु के प्रति सम्मानजनक नहीं थी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब मेनका गांधी दिल्ली के लाल मंदिर में विराजमान आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज से मिलने पहुंची थी। वीडियो सामने आने के बाद ये बहस तेज हो गई है कि मोरपंख से निर्मित पिच्छी को लेकर उठाए गए सवाल कितने तथ्यात्मक हैं। मेनका गांधी के आरोपों पर मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विस्तृत जवाब दिया है। क्योंकि मोर पंख हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है। भारतीय परंपरा में धार्मिक प्रतीकों के रूप में मोर पंख का प्रयोग होता है। दिगंबर जैन मुनि के हाथ में ये पिच्छी उसका मूल लांछन है। इसके अभाव में वो 7 कदम भी नहीं चल सकते।
और श्री कृष्ण के मुकुट का चिन्ह है मोर मुकुट। तो ये बहुत प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में एक धार्मिक और पूज्य प्रतीक के रूप में चलता आ रहा है। इसके विषय में जो ये कथन आना कि इसमें किसी प्रकार की हिंसा है, ये निश्चित रूप से आधी अधूरी जानकारी या दुर्भावना प्रेरित मानसिकता का फल दिखता है। हालांकि ये वायरल हुआ है, हमें ये देखना चाहिए कि पुराने वीडियो को किसी और ने वायरल किया या जिनके संदर्भ में ये वीडियो है उनने खुद ने इसे वायरल किया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दोबारा इसे किया होगा, लेकिन जहाँ से भी इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए और हमें इसका तथ्यात्मक रूप से जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, मोरों के विषय में स्पष्ट बता दें कि प्रत्येक मोर के शरीर में पंख होते हैं और पंख उनके स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। जैसे आपके केस बढ़ जाते हैं तो हम लोग केस को केसलोज कर लेते हैं, आप लोग केस कटवा लेते हैं। इसी तरह मोर के जब पंख ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मोर को उड़ने में बाधा होने लगती है। तो अपने उड़ने में बाधा आने पर मोर उस पंख को अपने चोंचों से निकाल करके अलग कर देता है। लगभग एक मोर के शरीर में 200-250 पंख होते हैं और साल में एक बार, कोई मोर 2 बार अपने पंख झड़ाते हैं। और जहाँ कहीं भी पंख झड़ते हैं, गांव के लोग उसे इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके वो धीरे धीरे विभिन्न माध्यमों से होते हुए मार्केट में आता है। भारत में मोरों की संख्या हजारों में है, बल्कि बहुत अच्छी तादाद में है। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिलने से मोरों का संरक्षण भी है और वो उनका पंख स्वाभाविक रूप से मिलता है, जिसका उपयोग मुनियों की पिच्छी में या अन्य धार्मिक आयोजनों में होता रहता है। इसलिए मोर के पंख के उत्पादन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने अपने वक्तव्य में विस्तार से बताया कि जैन साधु पिच्छी क्यों धारण करते हैं और इसका धार्मिक महत्व क्या है। उन्होंने पिच्छी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को भी स्पष्ट किया। इस पिच्छी को हम लोग क्यों रखते हैं? इस मोर के पंख में 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहली बात, ये धूल को नहीं पकड़ता, कितनी भी धूल में डालो झड़ जाए। पसीना को नहीं पकड़ता, ये चिकटता नहीं, कहीं भी हो इसमें कोई किसी तरह के जर्म्स नहीं जुड़ते। फिर ये बहुत हल्का होता है। चौथी बात, बहुत मृदु होता है। और 5वीं बात, सुकुमार, इतना सुकुमार कि आँख में भी डाल दो तो पानी नहीं आए, ऐसी चीज़ है। इसका प्रयोग हम लोग कहीं उठते बैठते हैं, किसी सामान को उठाते रखते हैं तो वहाँ कोई सूक्ष्म जीव जंतु ना हो, उनका घात ना हो जाए, उसके लिए इस पंख से कोमलतापूर्वक उसे परिमार्जित करते हैं। फिर वहाँ हम लोग उठते हैं, वहाँ बैठते हैं, उस स्थान पर हम सामान उठाते रखते हैं। तो ये मोर पंख की पिच्छी को रखने का प्रयोजन यही है और हमको उसी तरीके से देख करके समझ करके चलना चाहिए। किसी भी प्रकार की भ्रांति फैलाना अच्छी बात नहीं है। जो लोग भी ऐसा कृत्य करते हैं वो हमें उनको सही जानकारी देनी चाहिए और उसके बाद भी यदि ऐसा करते हैं तो ये उनकी दुर्भावना प्रेरित मानसिकता का प्रतीक समझना चाहिए। सदियों से जैन मुनि, दिगंबर मुनि के हाथ में ये पिच्छी रहती आई है। ये उनका लांछन है, चिन्ह है। इसके बिना वो 7 कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए हम मोर की पिच्छी के बारे में किसी भी प्रकार की भ्रांति न उत्पन्न करें। वहीं निर्यापक मुनि पुंगश्री सुधा सागर जी महाराज ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब उसको इतना ज्ञान नहीं है, क्या करें। मयूर पंख जो है वो मयूर पंख उपयोग में आते हैं जो मयूर निकाल के फेंकते हैं। जो मयूर के पंख खींचे जाते हैं उनसे पिच्छी बनती ही नहीं, बनी नहीं सकती। और मयूर जो पंख फेंकती है वो जरूरी है। यदि मयूर पंख नहीं फेंकेगी तो उसको दुख होगा। जैसे गाय का दूध निकालेंगे नहीं तो गाय को बहुत नुकसान है, ऐसे ही मयूर के पंख यदि निकलेंगे नहीं तो उसको बहुत नुकसान होता है। अब इतनी अकल उनमें है नहीं, अब क्या वो धर्म कर्म क्या जाने हैं। वो तो राजनीतिक उद्देश्य है, उनको कुछ करना पड़ता है, ऐसी बात है, ठीक है।
पिच्छी ऐसा उपकरण है जिसे दिगंबर जैन साधु अपने संयमित जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं। जब यह प्रश्न आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के समक्ष पहुंचा तो उन्होंने भी पिच्छी के महत्व को विस्तार से समझा। इस पिच्छी की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। और मित्र, कितने ही लोग ऊन वाले आ जाएं, चाहे वस्त्र वाले आ जाएं, लेकिन मयूर पंख दिगंबर मुनियों का चिन्ह था, है, भविष्य में भी रहेगा और यही चलेगा, क्योंकि जगती पर जय वीतरागी श्रमण धम्मस्य मूलम दया का सूत्र पढ़ाने वाले हैं। अहिंसा करुणा जिनके अंदर भरी हुई है, ये उस पंख को स्वीकार किए हैं जिस पंख नेत्रों में चला जा भी कष्ट नहीं होता है। ये जीवों के विघात के लिए नहीं लिए, न विघात करके लिए हैं, ये जीवों की रक्षा के लिए धारण किए हैं। और ये मयूर पंख नारायण कृष्ण ने भी अपने मुकुट में रखा। जब कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ था तो उसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोर के पंख को स्वीकार किया था। देश में इतने सारे पंखों का प्रयोग हो रहा है, कोई सजाने में लगा रहा है, कोई मुकुट बना रहा है, अनेक प्रकार की सामग्री बन रही है। यदि ऐसे सारे पंख मयूर को मार मार के यदि आने लग गए ना तो मयूर ही नहीं देश में बचेंगे। इसलिए मयूर को मार करके कोई पंख नहीं आता। कोई एक आध व्यक्ति हत्यारा कहीं मिल गया हो, वो आपने उदाहरण ले लिया हो, लेकिन मयूर को मार करके कोई पंख नहीं आता। पंख छोड़ते हैं, उन्हीं पंखों को जैन मुनि स्वीकार करते हैं। मेनका गांधी के बयान को लेकर जैन समाज के विभिन्न वर्गों में नाराजगी देखी जा रही है। कई संगठनों ने इसे लेकर अपनी आपत्ति दर्ज की। मेनका गांधी जी ने जो टिप्पणी की है आचार्य सौरभ सागर जी के सन्निधि में जाकर के, आज पूरी सकल समाज मथुरा उसका पुरजोर विरोध करती है और मेनका गांधी जी से मैं कहूंगा कि आपको इस बार सामूहिक रूप से पुनः आचार्य सौरभ सागर जी के पास जाकर के संपूर्ण दिगंबर जैन समाज से क्षमा याचना करना चाहिए और करना ही होगा। पिच्ची पर बैन लगाने से पहले अपने मुख पर बैन लगाना सीखो। क्या आपके ये संस्कार हैं? एक संत के सामने किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए। किसी धर्म पर उंगली उठाने से पहले उस धर्म के बारे में अध्ययन करना चाहिए। जागो जैनियों जागो, क्या अब भी सो रहे हो? तुम्हारे जिन धर्म के उपकरण पर उंगली उठाई जा रही है और फिर भी आपके मुख बंद हैं, अपने मुख को खोलो। अब तक जिसका खून न खोला, अब तक जिसका खून न खोला, वह खून नहीं वो पानी है। जो जिन धर्म के लिए जो मिट ना सका, उसकी ये बेकार जवानी है। ताजमहल में हमारे यहाँ खूब आपको दिखेंगे बिकते हुए मयूर पंख के पंखे। प्रिय है, ये व्रत क्षेत्र में तो बहुत प्रिय है मयूर पंख, और जैन मुनि उसको अहिंसा के उपकरण के रूप में मानते हैं। हमारा बहुत भारी विरोध है इस विषय पर। मेनका गांधी जी को अपना व्यक्तित्व वापस लेना चाहिए। हालांकि मैं समझ रहा हूँ जिस तरह से ये वातावरण बन रहा है, हमारे प्रमुख जैन संगठन इस विषय को सीधे उनके पास लेकर जाने वाले हैं, और अगर उनकी तरफ से कोई क्षमा याचना नहीं आती है तो निश्चित तौर पर इसको कोर्ट केस में ले जाकर उनके खिलाफ, जैनों के खिलाफ मानहानि का दावा भी करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। मेनका गांधी जी के पशु संरक्षण के प्रति समर्पण का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही यह अपेक्षा भी करते हैं कि जैन साधु संतों की हजारों वर्षों पुरानी अहिंसक परंपरा को समझकर ही कोई टिप्पणी दी जाए। संवाद और तर्क सदैव समाज को जोड़ते हैं, जबकि भ्रांतियां अनावश्यक विवाद को जन्म देती हैं। जिस धर्म ने सूक्ष्म जीवों की रक्षा का संदेश दिया, वह किसी राष्ट्रीय पक्षी को कष्ट पहुंचाकर उसकी वस्तु प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं यहाँ जयपुर जैन समाज की ओर से आज पूरा जबरदस्त मांग कर रहा हूँ कि संबंधित जो बयान जिन्होंने दिया है मेनका गांधी जी ने, वो जैन समाज एवं जैन समाज के साधु संतों से बिना किसी शर्त के तुरंत ये माफी मांगे और इसका जो उन्होंने कहा है अपने बयान को वापस ले ले। गौरतलब है कि जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है।
जैन साधु संत अपने दैनिक जीवन में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की रक्षा का विशेष ध्यान रखते हैं। दिगंबर परंपरा में उपयोग की जाने वाली मोरपंखी पिच्छी को भी इसी अहिंसक जीवन शैली का हिस्सा माना जाता है। जैन समाज का कहना है कि पिच्छी का उद्देश्य किसी जीव को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि जीवों की रक्षा करना है। फिलहाल वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और जैन समाज के विभिन्न संगठनों ने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही कुछ संगठनों ने मेनका गांधी से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण अथवा क्षमा याचना की मांग भी की है।